हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। मैं हुसैन और आप देख रहे हो ऑनेस्ट रिव्यूज। और आज भाई साहब हम लोग दूसरी पिक्चर देख कर आए हैं, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। 7वीं किस्त है जुरासिक पार्क की। जुरासिक पार्क भाई साहब, पिक्चर वाली जुरासिक पार्क, वो सारे वाटर पार्क नहीं जो हर गली मोहल्ले में खुले हुए हैं आजकल। भाई डायनासोर भी वहाँ पे इतने फनी लगते हैं बेचारे। मतलब डायनासोर अगर जिंदा होते भी तो साले ये सब देख के मर जाते हैं। खुद एक तारे को बोलते गिर जाओ हम पे। हाँ मतलब भाई डायनासोर इतना खूंखार, भाई ये वो इतने बड़े बड़े डायनासोर हमारे क्या रखे मॉल में लगे हुए हैं। वो डस्टबिन बना दिए यार, डस्टबिन बना दिए। बहुत जगह तो रेस्टोरेंट वगैरह में डायनासोर नमस्ते कर रहे हैं। टी-रेक्स नमस्ते कर रहा है। वो जो होते हैं, वो जैसे थीम पार्क होते हैं, डायनासोर का क्या काम है? बच्चा आ रहा था यूं आ रहा है। हाँ बच्चे भी नहीं डरते उससे, बच्चे फोटो खिंचा डायनासोर के खिलाफ। मतलब बर्बाद कर दिया है डायनासोर को। डायनासोर देख के अब वो नहीं, लोगों को वो डर नहीं लगता। अब कोई डर नहीं लगता। ओह क्यूट, सो क्यूट। टी-रेक्स इज सो क्यूट। अबे कांचे खा जाए तुम्हारे वो। हाँ, वो भी स्टार्टर में। छिपकली से डर लगता है डायनासोर। छिपकली से भाई मुझे लगता है छिपकली बेचारी इकलौती ऐसी प्रजाति है, जानवर है जिसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने कभी नहीं सुना होगा आए छिपकली ने काट लिया ऐसे, इसके इंजेक्शन लग रहे हैं। अरे छिपकली इसलिए नफरत करी जाती है क्योंकि भेड़ी दिखती है। भाई लड़कों को भूत आ जाए सामने से, भाई साहब वो आ जाए, हाँ पॉल आ जाए टेकन वाला, पॉल की छिपकली आ गई, अरे भाग भाग जोर चढ़ छिपकली। एनीवे हमने देखी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज डिसअपॉइंटिंग। इट इज द ब्लडी सेम। कुछ भी नया एक्सपीरियंस नहीं मिला। मतलब 7वीं फिल्म देख रहे हैं और उसमें भी अगर सिर्फ नया देखने को सिर्फ स्कारलेट जॉनसन मिल रही है तो हाँ मतलब यार लाइक एक होता है कि आप वही सारी चीजें बनाए जो जनता को पसंद आ रही है। लाइक आई ऑलवेज से चिकन में ग्रिल खाओ तो मजा आता ही है। लेकिन भाई साहब यहाँ तो वो भी मजा नहीं आया, ना फेमिलियरिटी का मजा आया, ना कुछ नया देखने का मजा आया। जैसी बाकी पिक्चर थी वैसे ही बना दी, देख कर आ गए। 3-4 साल में एक बार डायनासोर दिख जाते हैं, वही देख के मजा आ जाता पब्लिक को। ठीक है यार, मुझे लगता है अब सबका कमबैक हो रहा था डायनासोर। 2025 में यार आरसीबी जीत गई है यार। डायनासोर का भी कमबैक होना चाहिए यार। भाई मैं तंग आ गया हूँ भाई। बात करते हैं फिल्म की कास्ट की, तो फिल्म के लीड रोल में है स्कारलेट जॉनसन, जो कैरेक्टर प्ले करती है जोरा। जोरा क्या काम करती है? जोरा मतलब मर्सिनरी टाइप की है, मिशन करती है पैसे के लिए काम। जोरा सुनते शोएब की तरफ स्माइल आ गई। कह रही अम्मी से बात कर लो क्या? जोरा क्या करती है? आगे रहमानी बेनेट ये क्या होता है? यू का हो। मिशंस करती है पैसों के लिए, कहीं किसी को निकालना, कहीं से कुछ चुराना तो नहीं करते, उन्होंने मना किया था। बाकी ऐसे इस तरीके के काम करते हैं। मतलब ये खतरनाक काम है थोड़े। ये मतलब क्या डिस्क्राइब कर रहा है? पैसों के लिए मिशन करती हैं। मेरे को लगा पैसों के लिए मिशन गंदा आ जाएगा इनके लिए। तो मेरे दिमाग में वही आ गया। अच्छा हाँ, तो मैं भूल गया ना, इधर क्या इधर भी गंदा आ जाएगा। जूली भी तो वही करती है। पैसा उसका मिशन ज्यादा खतरनाक है भाई। एनी पिक्चर के अंदर मार्शाल्लाह अली भी है, जो कि इन्हीं की टीम में एक इनके टीम मेंबर कैरेक्टर प्ले करते हैं, जिनका नाम है डंकन। मतलब बेसिकली जो से बोट अच्छी चलाते हैं, जिनका डिपार्टमेंट ऐसा वाला होता है ना, गाड़ी, ट्रक, ड्राइवर, बोट, इनको सवाल है निकाल के ले जाए बंदों को ऐसे। इसके अलावा फिल्म के अंदर है जॉनथन बेली, जो कि पेलिएंटोलॉजिस्ट है। ये साले ने हमको बताया, हमें नहीं पता क्या। अरे हमें भी स्पिलबर्ग ने बताया। कह रहा है बोलो ये पेलिएंटोलॉजी जरूरी चीज है। मतलब बेसिकली डायनासोर्स की बहुत सारी जानकारी उनको रहती है। एक म्यूजियम चलाते थे जो अब चलता नहीं है। वो तो मेरे भतीजे को भी रहती है, वो सब बता देता है कौन सा टी-रेक्स है, कौन सा बी-रेक्स है। यही सेम काम, नो डिफरेंस। इसके अलावा फिल्म के अंदर रूपर फ्रेंड भी हैं, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और वही इन सबको एक मिशन पे लेके जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फिल्म के प्लॉट की। तो फिल्म की कहानी वही है, खैर अपना तो मतलब नहीं है डायनासोर से, लेकिन अमेरिका वालों को थोड़ा सा है। वहाँ पे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आता है और इनके पास जाके बोलता है कि हमें डायनासोर्स के अंदर से कुछ ऐसा मिलेगा जिससे मेडिकल जगत में बड़ी ही क्रांति आ जाएगी, तो हमें चलना पड़ेगा। और वो क्रांति भी क्या हार्ट डिसीज वगैरह को लेकर आएगी, तब उसके लिए इतनी जो है ये तामझाम मचा रहे हैं भाई। अगर कोई ऐसे ईडी का इलाज आ जाता है, इरेक्टाइल कमजोरी भाई, मर्दानी कमजोरी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में समझ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है ना। मर्दानी कमजोरी, इसका इलाज दे रहा था भाई। लौंडे भग के लौंडे कहते हैं डायनासोर के हम खुद ले आएंगे भाई, आप रहने दो, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, हमें रास्ता बताओ बस। उसका इलाज लाते, लेकिन ये कोई हार्ट डिजीज का इलाज ला रहे हैं। और इन्होंने 3 डायनासोर आइडेंटिफाई करे जिसके खून से जो है एक वैक्सीन बन सकती है। ये तो भाई साहब वो है बाबा बंगाली शाह, वो सब बताते हैं ऐसे। वही तो बताते हैं। छिपकली का मूत ले आओ, नाखून ले आओ, बिल्ली के बाल ले आओ, कबूतर का अंडरवियर ले आओ, लड़के वश में करा दूंगा तुम्हारे। ये सब तो बताते हैं खान बाबा बंगाली। कबूतर का अंडरवियर ये उल्टी सीधी बात है, कुछ भी बता देते हैं। तो इसमें भी सेम ही हो रहा है कि एक आइलैंड है जहाँ पे हम सबको पता है डायनासोर रहते हैं। तो ये बोट लेकर वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ बीच में अलग अलग डायनासोर मिलेंगे, वहाँ पे मिलेंगे, मिशन पूरा करना है और उनका जो खून लेके आना है वो
अब क्या बताऊं उन्हें यार। यही मतलब ट्रेलर देख लो, जो ट्रेलर के अंदर है वही प्लॉट है। अब तुम सोचो क्या हो सकता है इस पूरे पिक्चर के अंदर। इनको खून लेना है, डायनासोर वहां पर है, डायनासोर थोड़ी ब्लड डोनेशन कैंप लगा के बैठा है कि आओ मेरा खून ले जाओ 2 इंच। भाई डायनासोर क्या करेगा, ये क्या करेंगे, भगेंगे। यही 7 पिक्चर से होता आ रहा। अब हमको लगने लगा है कि भाई कभी तो डायनासोर के दिल की बात भी सुनाओ ना। अरे कुछ तो दिखाओ कि डायनासोर कोई डिप्रेशन में था। हाँ, इन्होंने जाके डायनासोर में ये समलैंगिकता फैल रही है। हाँ। उसको लेके दिक्कत हो रही है भाई। या फिर उनके यहाँ भाषा के ऊपर पिटाई हो रही है, भाषा के ऊपर पिटाई हो रही है, एक डायनासोर दूसरे डायनासोर पीट रहा है, धर्म पे झगड़ा हो रहा है। ये सब कोई रिलेटेबल चीजें दिखाओ भाई। ये क्या दिखा रहे हो कि डायनासोर अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। हाँ। और ये इतने हरामी भी है कि भाई साहब एक सीन तो एक्चुअली सीन दिखाया है, 2 डायनासोर भाई साहब। अरे नहीं यार, नहीं इतना में भी नहीं, गर्दन मिल रही थी उनकी। आप सीधा वाइड चले जाते हो एकदम। तो बहुत से लोगों में गर्दन मिलने में ही हो जाता है। हाँ तो गर्दन ऐसे इशारे तो मत अरे आप पब्लिक को नहीं समझ में आता ना। आप गर्दन मिल रही हो, यहाँ भाई मैं बाल कटाना चाहता हूँ, सलमान मेरी गर्दन छू लेता है, तो इसके बीच में मतलब क्या मेरा सलमान का रोमांस हो गया। मैं पूरे मेरे जहाँ पे बाल कटाने जाता हूँ, न्यू हेयर आर्ट सैलून में, पूरी बॉलीवुड भर रखा है। एक सलमान है, शाम को आता है शाहरुख, फिर बीच में संडे ऋतिक आता है। ऋतिक भैया के बाल काट दे, 2 नंबर मशीन साइड से। तो जब ये अपने मिशन पर जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में एक और फैमिली इनको मिल जाती है जो अपना ऐसे घूमने फिरने के लिए निकली होती है, लेकिन समुद्र में उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि उनकी बोट पलट जाती है। अब ये भी इनकी अब ये फैमिलियां भी तो ऐसी हैं भाई, समुद्र पे एडवेंचर करने जा रही है। हमारी फैमिली एडवेंचर करने कहाँ जाती, चौकीदानी। बस वहां जाके भाई घी खा कर आ गो, बहुत एडवेंचर हो गया। अरे वो चलाती है, न्यूज में देखती है उत्तराखंड में पहाड़ गिर गया, अच्छा हुआ नहीं गया। फिर पूरे साल वो नहीं जाएंगे वहाँ। पहाड़ तो भी बरसात में गिरते हैं, उनके हिसाब से नहीं आने, पहाड़ों पे नहीं जाना जी। नहीं जाएंगे। देखो पानी देखो कितना सैलाब आ रखा है, नहीं जाएंगे। बाकी ऑब्वियस सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्लॉट है जो पिछली जुरासिक फिल्मों में भी होता आ रहा है। देयर इज जेन्युइनली अ लैक ऑफ इंजेन्युइटी एंड क्रिएटिविटी इन दैट सेंस कि कुछ भी नया तो निकाल कर लाओ भाई। मतलब प्लॉट ट्रेलर देखते मुझे पूरी पिक्चर पता है क्या होने वाला है। अरे अब हमें डायनासोर भी समझ में आ गए यार कि ये वाला खतरनाक है, ये वाला क्यूट है, ये नहीं मारेगा। जो गर्दन से गर्दन मिला रहा है वो ठीक है, वो तो प्यारा है। जिसके हाथ दो ऐसे वो आरामी है, छोटे से हाथ का जो आता वो मार। जो पेट्रोल पंप में उससे करता है हमारे। तो अब क्रिएटिविटी के नाम पे डायनासोर्स को थोड़ा भद्दा बना दिया इन्होंने। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लॉट है। आई थिंक दिस इज अ फिल्म ओनली स्पेशली फॉर जुरासिक पार्क फैंस, जिनको ये सब देखने का मजा आता है। इफ यू आर नॉट वन ऑफ देम, इफ नॉट अ हार्डकोर फैन, मे बी यू माइट हैव टू स्किप दिस वन। बाकी 3 थिंग्स आई लाइक्ड एंड डिसलाइक्ड अबाउट द फिल्म। फर्स्ट थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट द फिल्म वाज कि कुछ सीन्स में थ्रिल एलिमेंट जेन्युइन है। मतलब ऐसे नहीं कि पूरी पिक्चर बोरिंग है, 1-2 सीन ऐसे आते हैं कि जहां पर ये मोमेंट आता है। बट दैट इज व्हाट आई डिसलाइक आल्सो कि साले 3 ही 4 सीन है जहां पर ये होता है बस। मतलब ये ऐसी फिल्म है जुरासिक पार्क की अगर लेगेसी को देखें तो आवाज से पड़ जाती थी। हाँ, कि डायनासोर की सिर्फ आवाज आ रही है, डायनासोर तो भी दिख भी नहीं रहा है, और उससे पड़ रही थी कहां से आएगा। डायनासोर सांस ले रहा है भाई साहब, यहाँ हवाएं चलने लगी, तो वो सांस लेता था तो ऐसे शीशे के ऊपर धुआं बन रहा है, अब ये घुसेगा अंदर। वो वाले मोमेंट है ना, वो इस फिल्म के अंदर है ही नहीं। और अगर वीएफएक्स की बात करेंगे तो उसमें भी कुछ नया नहीं है भाई। अगर हम 90s वाली जुरासिक पार्क को देखें और इसको देखें तो आपको लगेगा कि इन 20 सालों में क्या थोड़ा सा पीछे ही गए हैं, क्या आगे तो पहुंचे ही नहीं। करेक्ट। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत आउट ऑफ द ब्लू एक्सपीरियंस हो गया। हमने ऑफ कोर्स 3D में देखी, तब भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि बहुत सिग्निफिकेंट था। इट्स जस्ट एवरेज। और परफॉर्मेंस भी मतलब ऐसी फिल्म में परफॉर्मेंस होती क्या डायलॉग, डर ही रहे, भागना ही तो है, जो काम कर रहा है कैमरा वाला करेगा। मैं तो वही स्कारलेट जॉनसन ली थी तो मैं तो भागा कम से कम। हाँ, तुम्हें क्या बीच पे क्या देखना स्कारलेट जॉनसन का है? मुझे देखना एक्शन। हाँ, बीच में टाइटल मार रही है वो, मछली पकड़ रही है। Anyway, 3 things I disliked about the film. नया कुछ भी नहीं है फिल्म के अंदर। हमें देख के निराशा ही हुई कि भाई अब हम देखने ही क्यों आए, पिछली 5-6 उठा के देख लेते, सेम ही थी, कुछ भी नया नहीं। कास्ट के अलावा कुछ भी फिल्म के अंदर नया नहीं मिला। हम देना चाहते हैं अपनी तरफ से 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। आपको देखनी है, आपका पैसा, आप देख लो, नहीं देखने तो भी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके आप अपने ओपिनियन बताइए और बताइए हमें और क्या क्या नया इस शो में करना चाहिए। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और मैं जानना चाहता हूँ बेस्ट जुरासिक पार्क मूवी कौन सी आपके हिसाब से? 1 ही है मेरे हिसाब से, बट आप अपनी बताओ। चलो।